हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम आप लोगों का विज्ञान के सेशन को आगे बढ़ाते हुए सुपर फास्ट रिवीजन में पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। जहां से हमारा क्वेश्चन छूटा है उसके बाद हम वहां से रिवीजन करेंगे। यदि लगेगा जहां पर हमें बेसिक तरीके से बताना चाहिए वहां पर हम आप लोगों को बेसिक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आज हमारा पहला है। आइए देखते हैं, घेगा रोग किसके कमी से होता है। घेगा रोग जो हमारे आपके आयोडीन कमी से होता है, इसी को गलगंड नामक बीमारी कहते हैं। हमारे आपका गला यही जो होता है स्वरकंठ सूज जाता है आयोडीन की कमी के कारण। आइए देखते हैं, ये बीमारी ज्यादातर किसको होती है? पर्वतारोहियों को। पहाड़ पे जो ज्यादा रहते हैं उनको गलगंड नामक बीमारी ज्यादा होती है। धरती की अपेक्षा जो हम लोग जमीन पर रहते हैं भूपरपटी की अपेक्षा पहाड़ पर रहने वालों को गलगंड नामक बीमारी यानी घेगा रोग ज्यादातर होता है। आइए देखते हैं, विटामिन बी के कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन ये सब हमारा आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है। वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 यानी B12 की एक घटक है? हमारी आपकी वह कौन सी जो है धातु है जो विटामिन B12 की घटक है? कोबाल्ट नामक धातु। कोबाल्ट एक ऐसी धातु है जो विटामिन B12 के एक घटक है। आइए देखते हैं, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या करता है? प्रोटीनों को भंग कर देता है। जितनी भी प्रोटीन हमारे आपके शरीर में बनता है उसे भंग करने का कार्य ट्रिप्सिन करता है। आइए देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? हमारे आपके बीच में एक क्वेश्चन आया, देखिए क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? पौधा है। इंसुलिन में मौजूद ट्रस धातु होता है जस्ता। इंसुलिन में मौजूद जो ट्रस धातु होता है, ट्रस धातु, ये ट्रस शब्द अगर आए तो वहां पे आप धातु का नाम ले तो वहां जस्ता का ऑप्शन क्लिक करेंगे। स्कर्वी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? स्कर्वी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे चर्म को। ठीक है, हमारे चर्म को जो स्कर्वी रोग जो है प्रभावित करता है। सब्जियों में प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सी है? वह विटामिन बताइए जो सब्जियों में नहीं प्राप्त होती है, तो विटामिन डी हो जाएगी। ये हमें सूर्य से मिलती है। इसके बात को में ध्यान में रखिएगा। दूध को दही में स्कंदित मतलब परिवर्तित करने वाला जो है एंजाइम कौन हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा, रेनिन नामक एंजाइम हो जाएगा। ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, एंजाइम होता है। एंजाइम एक होता प्रोटीन होता है। आइए देखते हैं, डाइटेज एंजाइम डाइटेज एमाइज का स्रोत क्या होता है? लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि में डाइटेज एमाइज का स्रोत कहा जाता है। अतिरिक्त संक्रमण की कुल संख्या कितनी है? अतिरिक्त संक्रमण की संख्या कुल 29 है। अतिरिक्त संक्रमणों की संख्या 29 है। मांसाहारी भोजन में, मतलब कहने का मतलब मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन नहीं पाए जाने वाला है होता है? उसका क्या नाम है? विटामिन सी। ये जो खट्टे फलों में पाई जाती है, मांस में नहीं पाई जाती है। आइए देखते हैं, वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है? कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, KEDA कीड़ा। बाकी जो बचती है वो हमारी जल में घुलनशील है। किसमें? जल में। BC हमारी जल में घुलनशील है। बाकी KEDA ये सब हमारी आपकी वसा में घुलनशील है। वसा का मतलब क्या होता है? ऑयल। उसी में हमारी आपकी ये सारी के सारी विटामिन घुलनशील होती हैं। DNA और RNA क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड अम्ल है। DNA और RNA एक न्यूक्लियोटाइड अम्ल है। यदि DNA का व्यास पूछ ले तो आप वहां पर क्या बताइएगा? 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, DNA का यदि व्यास पूछे तो वहां पर आप 20 एंगस्ट्रॉन कर सकते हैं। डी राइगो न्यूक्लिक एसिड या ये हमारा आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ इसी कड़ी में, इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान। इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होता है? मस्तिष्क के हमारे आपके अग्र मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ा भाग यानी हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग यानी मस्तिष्क का कौन हो जाएगा? ये हमारा सेरिब्रम हो जाएगा। और अगर पूछ ले, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य का यानी कि मनुष्य के जीवन काल में जो हमारा आपका जो होता है मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आप लोग वहां पर बताइए कि 1350 ग्राम से लेकर, ठीक है, से जो हो जाएगा हमारा 1450 ग्राम तक। ठीक है, इसके बीच में हमारा आपका दिमाग होता है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा।
मूत्र की दुर्गंध क्यों आती है? मूत्र में दुर्गंध किसके कारण? तो यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आती है। जो यूरिन हम आप त्यागते हैं उसमें दुर्गंध यूरिया के कारण आती है। यूरिया की अधिकतम मात्रा पता कैसे लगाएंगे भैया? जहां से डिस्चार्ज होगा वहीं से पता चलेगा, हमारे आपके मूत्र से पता चलेगा क्या यूरिया का कितनी मात्रा हमारे आपके शरीर में है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के कारण, ऊर्जा के कारण हमारे आपके श्वसन क्रिया में निर्माण होते हैं। आइए देखते हैं श्वसन के शर्करा का होता है, श्वसन के शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम वहां पे क्लिक करेंगे। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। हम यहाँ पे देखें हमारे आपके आमाशय में जो है भोजन अम्लीय माध्यम से होता है। क्यों क्यों? यदि आप लोगों को चेक करना है, कभी हम आप दूध खाएं और ढकार करें और संयोग से कभी पलटी आ गई तो देखिएगा खट्टा खट्टा निकला। क्यों? भैया हमने मीठा खाया था, खट्टा क्यों निकला? क्योंकि हमारे आपके आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हमारे आपके भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है, HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका pH मान कितना होता है? 2.4 होता है इसका pH। जैसे नींबू, एक नींबू बिना पानी का आप अपने मुख में रख लीजिए और गाड़िए, देखिए कैसा लगता है, पूरे शरीर को झंझनाहट फैला देता है। उससे ज्यादा हमारे आपके शरीर में अम्लीयता रहता है। यही बैक्टीरिया भी मारता है तथा हमारे भोजन को फैला देता है, तोड़ देता है छोटे छोटे अणुओं में। अंडाणु का निषेचन होता है, अंडाणु का निषेचन होता है तो पूछेगा तो वहां पर आप बताएंगे फ्लैपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में जैसे क्या होता है कि जब मनुष्य का स्पर्म और महिला का ये जो ओवरी से ओवम यानी अंडाणु निकलता है और ये कहां पर मिलता है? जाके फ्लोपियन ट्यूब में इन दोनों का मिलन होता है, वहीं पर जाके क्या हो जाता है? निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। आइए देखते हैं एंटीबायोटिक एम्प्लिसिलिसिन प्राप्त होता है हमारे आपके बैक्टीरिया से, यह प्राप्त होता है। आइए देख लेते हैं डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन हो जाए तब, यानी कि हमें उल्टी हो जाए तब क्या? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाएगी डिहाइड्रेशन के कारण। आइए देखते हैं कुपोषण होता है, कुपोषण यानी कि प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसका केवल पेट ज्यादा निकले रहेगा, हड्डियां मजबूत नहीं रहेगी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? कुपोषण होता है। यदि कोई माता अगर कुपोषण रोग से प्रभावित है तो उसके आने वाले बच्चे भी कुपोषण रोग से प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि माता के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, यानी पौष्टिक आहार पाया जाता है। आइए देखते हैं बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी थे। थायरॉक्सिन की कमी से हमारे आपके मानसिक एवं शरीर का जिस व्यक्ति के जिस महिला के अंदर थायरॉक्सिन नामक की कमी होगी तो उस बच्चे में आने वाले बच्चों में भी थायरॉक्सिन की कमी देखी जाएगी। वो मंद बुद्धि का होगा, ना ही ज्यादा बोलेगा, या फिर ज्यादा बोलेगा तो उसके मानसिक शरीर की भी कमी होगी। आइए दोस्तों, ये सब हमारा क्या था? सुपर फास्ट रिवीजन था। इसी तरह से हम आप लोगों को 2 से 3 जो है चैप्टर मतलब पार्ट में आप लोगों को पूरा का पूरा निचोड़ बताएंगे बायोलॉजी का। ये हमारी आने वाली कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, चाहे जो भी परीक्षाएं हैं हमारे आपके सामने आने वाली, यहां से बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि हमारा बताया तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग अपने साथ कॉपी और कलम लेकर बैठा करिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि दोस्तों हमारा बताया हुआ तरीका जो है आप लोग नोट करेंगे, आने वाली परीक्षाओं में बस केवल एक बार रिवीजन करके जाएंगे तो यहां से आपका एक भी विज्ञान से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में।